तब यहाँ पे यान कह रही होती है कि लड़का लड़की को एक साथ जो है हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो कहता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं पकड़ना चाहिए? तब यहाँ पे ये बात सुन के वो उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने ख़यालात की हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो कहता है कि होगी तुम पुरानी ख़यालात की, लेकिन यहाँ पे मैं जो है तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो क्या मैं बस तुम्हारी बैक को भी रब नहीं कर सकता? तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो ब्लश करने लगती है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इसके जो है नॉर्मल टाइम में ब्रेन ही नहीं चलता, लेकिन ऐसे वक्तों में जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेता है। ये कैसे करता है? तब यहाँ पे वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, बस बैग, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है स्माइल करता है और यहाँ पे वो जो है वॉशरूम में होती है और अपने कपड़े निकाल रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि पक्का मैं ये चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे डोर ओपन करता हुआ आ चुका होता है चीओ। तभी यहाँ पे वो जो अपने मन में कह रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे वो जो है वो बोलता है कि तुम्हें जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, तभी यहाँ पे मैं बैग को तुम्हारी वॉश कर पाऊंगा। और यहाँ पे वो जो है धीरे धीरे करके जो है उसकी बैक के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे जो यान है उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब करेगा। तभी यहाँ पे वो जो है उसकी आंखें अब किसी और जगह पे जा चुकी होती हैं। तभी यहाँ पे वो जो है यान के चेस्ट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे बीच-बीच में यान को मज़ा भी आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो अपने दिमाग को एक जगह करती है और यहाँ पे कहती है कि चलो वहाँ पे जाओ, तुमने कहा था कि ना तुम मेरे बस बैग को रगड़ोगे। यहाँ पे जो चीवो है वो नोटिस करता है कि उसे जो है एक स्कार है उसकी पीठ पे। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि ये है क्या? तभी यहाँ पे यान को याद आता है उसका एक फ्लैशबैक और यहाँ पे वो बोलती है कि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे जो चीवो होता है वो पूछता है कि बताओ मुझे ये किसने किया? और भी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान कहती है कि ये मेरी फैमिली ने किया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर ये तुम्हारे फैमिली वाले थे तो तुम्हारे साथ वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तभी यहाँ पे वो एक साइड से स्माइल करते हुए कह रही होती है कि लगता है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तभी यहाँ पे उसे जो है कुछ रियलाइज़ होता है चीवो को और यहाँ पे वो जो है सारे बिहेवियर्स जो अब तक यान ने दिखाए होते हैं उसके बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे चीवो को लग रहा होता है कि शायद से जब वो उसकी याद आ जाने से पहले जो है चीवो जो उसका हस्बैंड हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए यान कह रही होती कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो? और यहाँ पे तुम्हारी जो है काम जो था वो तुमने अभी तक किया ही नहीं, तुमने अपनी बैक वॉश ही नहीं की मेरी। तभी यहाँ पे जो चीवो होता है वो कह रहा होता है कि चलो पानी नहाने के अलावा कुछ और करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है यान को, लेकिन यहाँ पे वो यान के क्लोज आ जाता है, जहाँ पे यान ब्लश करने लगती है। यहाँ पे यान पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? तब यहाँ पे वो जो है उसकी बैक पे जो है मसाज करने लगता है, जिसकी वजह से यान को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे वो ये क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे उसे जो है अपने बचपन की कुछ यादें याद आती है, जिसमें उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ पे उसे जो है चीवो के बारे में भी याद आता है, जो उसने कहा था कि अगर ये तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हारे साथ वो कैसे कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पे वो जो है ये सारी बातों को भुलाने के लिए अपने मुँह पे जो है पानी मार देती है। तभी यहाँ पे चीवो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अब हो चुका होता है नीनी टाइम। तभी यहाँ पे सोते समय यान को याद आने लगता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी चीवो। ये बहुत ही बड़ा हरामज़ादा है। अब इसकी याददाश्त आ चुकी है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब मैंने जो है बाथरूम में इसके साथ जो किया है और यहाँ पे उसने जो है मेरे साथ जो करने की कोशिश की है और यहाँ पे ये सारी बातें सोचते हुए जो है वो अपने सर पे जो है मारने लगती है। तब यहाँ पे चीवो जो है सर उठता है और यहाँ पे कहता है कि तुम अपने आप को क्यों मार रही हो? तब यहाँ पे वो जो है उसकी तरफ भी नहीं देख रही होती है। तब यहाँ पे चीवो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? और यहाँ पे यान नहीं कर रही होती है। तब यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर लव बाइट देने की कोशिश कर रहा होता है और इसकी गर्दन पे लव बाइट के अलावा जोर से काट देता है। इसी वजह से जो है यान को अब डर लगने लगता है और यहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ चुकी है, तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? अब ये बात सुन के जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो पुराना वाला चीवो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है था। तब यहाँ पे यान कहती है कि सच बताओ,
तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना। यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो और भी घबराने लगता है और यहाँ पे यान भी डरने लगती है। तब यहाँ पे चीवो जो है सारी बातें क्लियर करता हुआ कह रहा होता है कि नहीं, मुझे जो है कुछ भी याद नहीं आया और ये सारी चीज़ें मैंने आउट ऑफ इम्पल्स की है, तो यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना और यहाँ पे जो मैंने ये गंदी हरकत की है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और तुम्हें मैंने डराया है, तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारे पास नहीं सोने वाला और यहाँ पे मैं जो है दूसरे रूम में अकेला सो जाऊँगा और शायद से मैं 1-2 महीने के लिए नहीं उठूँगा। और यहाँ पे ये बोलता हुआ चीवो जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से यान उसे रोकने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की जब उसे सोता हुआ ही देखना चाहती है, तो बार-बार उसे उठाती क्यों है अगर वो उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत है तो? यहाँ पे चीवो का पीछा करते-करते जो है यान उसके पीछे आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे चीवो उसे रोकता है और यहाँ पे कहता है कि जो मैंने किया है वो मेरी गलती है। और यहाँ पे अगर तुम मेरा पीछा करोगी और तुम्हारे बॉडी सेंट की अगर मैंने स्मेल सूँघ ली, तो यहाँ पे मैं वापस से सुबह में उठ जाऊँगा। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनते हुए जो है चीवू को जो है यान कह रही होती है कि एटलीस्ट तुम जो है सेकंड फ्लोर पे सो जाओ, अगर तुम लंबा सोने का प्लान कर रहे हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के चीवो गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो यान के ही रूम में जाके सो जाता है। और यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे एक छोटा लड़का जो है एक कोई बुक पकड़ता हुआ इंसेक्ट की यान के घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे पीछे से उसका कोई पीछे कर रहा होता है। यहाँ पे हमें यान और साथ ही साथ में जा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कंपटीशन के जो है रूल्स देख रहे होते हैं और यहाँ पे उसमें से एक रूल होता है कि 30 मीटर के पेड़ पे उन्हें जो है बिना कोई लैडर या फिर मशीन के चढ़ना है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान और जा दोनों हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो जा है वो उनके कमीशन को कॉल करने वाली होती है और यहाँ पे कहती है कि हरामजादे पागल हो चुके हैं, 30 मीटर का पेड़ जो है चढ़ के उसे काटना एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग के चढ़ने के लिए उतना होता है। यहाँ पे इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसे-कैसे रूल्स बनाए और यहाँ पे एक छोटा बच्चा जो है इनकी बातें जो है सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे उसी जो है एक रूम का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है, तो यहाँ पे वो जैसे ही जाता है, वहाँ पे वो देखता है चीवो को जो कि गहरी नींद में सोया हुआ होता है और यहाँ पे वो उसे देखता हुआ शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे वो उसे पूरा देखने के लिए उसकी जो है ब्लैंकेट हटा देता है और यहाँ पे वो देखता है कि ये कितना ज़्यादा लंबा है और यहाँ पे उसके मसल्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। तभी यहाँ पे यान आती है और यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि क्यूबिक, तुम्हें जो है मैंने कितनी बार कहा है कि अगर घर आओ तो एटलीस्ट हेलो कह दो ताकि हमें पता लगे तुम आ चुके हो। तब यहाँ पे वो उसे जो है बाहर ले जाती है और यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे खतरा है। अब यहाँ पे क्यूबिक बोल रहा होता है कि वो जो आदमी अंदर सोया हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के यान कह रही होती है कि नहीं बेटा, वो इतना ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है। यहाँ पे वो एनिमल नहीं है, वो इंसान ही है। अब यहाँ पे जो क्यूबिक होता है वो अपने आप को इंसेक्ट एनालाइजर कहता हुआ कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे यान उसे कह रही होती है कि ना कुछ नहीं होता, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये जो बच्चा है उसकी फैमिली उसे जो है घर में अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती और यहाँ पे ये अकेला है, इसीलिए जो है ये ऐसी बातें करता है और यहाँ पे वो उसे समझा ही रही होती है और यहाँ पे अपनी जो विंडो है उसका कर्टन हटा ही रही होती है। तभी यहाँ पे वो देखती है वहाँ पे जो युंग है और इसे देखते हुए एकदम ही शॉक हो चुकी होती है। यहाँ पे वो जो है पूछती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी यहाँ पे जो यूँ कह रहा होता है कि मैंने जो है इस बच्चे को फ़ॉलो करते हुए मैं अंदर आ गया। तभी यहाँ पे क्यूबेक उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि इसे देखता हुआ लग रहा है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और यहाँ पे एक नंबर का डरपोक है। जहाँ पे ये बात सुन के यान उसे शांत कराती है और यहाँ पे कहती है कि तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जो है ऐसा मुँह पे कहने की ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पे वो बाहर आती है और यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तभी यहाँ पे जो यूँग होता है वो कहता है कि जो बच्चा तुम्हारे साथ था, क्या वो तुम्हारा बच्चा है? यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसे परेशान करने के लिए यान उसे ऐसा जताती है कि हाँ, वो मेरा ही बच्चा है। तब यहाँ पे जो यूँग अपनी ही थ्योरी लगाता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा, कुछ साल पहले जो है तुम इसीलिए गायब हो चुकी थी क्योंकि तुम्हारा बच्चा हो चुका है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो जयान होती है वो कहती है कि तेरी वजह से जो है मुझे काम से निकाला गया था। तभी यहाँ पे जो यूँग है वो उसकी बात मान ही नहीं रहा होता और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा, तो तुमने जो है मुझे धोखा दिया, चलो मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस, मुझे पता करना है कि तुम्हारी शादी असली में हुई है या फिर नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यान को जो कि पुलिस को कॉल कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि एक स्टॉकन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाइए। तब यहाँ पे पुलिस को कॉल करता हुआ जो यूँ कह रहा होता है कि तुम भूल गई मैं तुमसे प्यार करता था और यहाँ पे मैं कोई स्टॉकर वोकर नहीं हूँ जो तुम पुलिस को कॉल कर रही हो। तभी यहाँ पे जो यान होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ चला था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मुझे ऑफिस पे निकाला गया तुम जो है बहुत सारी लड़कियों को पक्का से लाइन मारे होगे
और यहाँ पे मैं पहली वाली यान नहीं हूँ। तभी यहाँ पे यान चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें अगर याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। और यहाँ पे मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो चाहे तो तुम्हारे जो है टुकड़े-टुकड़े कर सकता है। और ऑफ़िस में भी तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी की थी, तब उसे गुस्सा आया था। अगर उसे पता लगा कि तुम वापस आए हो तो यहाँ पे वो तुम्हें कहीं गाड़ देगा। और यहाँ पे ये बात बोल के वो चली जाती है। तभी यहाँ पे वो जो है विंडो के सामने खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि यान ये बदल चुकी है। मुझे जो यान याद है वो हमेशा डरी सहमी रहती थी और यहाँ पे मैंने जो है उसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे शायद से वो बदल चुकी है। नहीं, वो लड़का जो कि उसका पति वो कहती है, उसकी आने की वजह से जो है शायद से वो बदली है। तभी यहाँ पे वो उसके मुँह के सामने जो है पर्दा क्लोज़ कर देती है। तभी यहाँ पे वो अपने मन में जो है एक बात ठान लेता है और यहाँ पे जो यूँ कहता है कि यार मैं जो है तेरी औकात तुझे याद दिलवा के रहूँगा।